IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किसी बहल। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसा शो जिसमें होंगे देश की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में आज लड़कियों को बचाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी मनाई जाएगी। अभियान की शुरुआत देश के 100 जिलों में की जाएगी, जिसमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। मोदी सरकार की जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौथा बड़ा अभियान होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्र के कई मंत्री आज पानीपत में मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी पार्टी के बूथ कोऑर्डिनेटर्स के साथ सभा करेंगे। अमित शाह आज दिल्ली के 3 इलाकों में सभाएं करेंगे। शाह सबसे पहले सुबह 11 बजे चांदनी चौक जाएंगे। दोपहर 2 बजे उनकी सभा पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी, जबकि आखिरी सभा शाम 5 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में होगी। IBN 7 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किरण बेदी ने कहा है कि वो परिवर्तन लाने के मकसद से राजनीति में आई हैं। उन्होंने कहा वो पूरी दिल्ली को जानती हैं और दिल्ली में बदलाव लाएंगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर किरण ताना कसते हुए बोली कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली छोड़ी थी। केजरीवाल तानाशाह हैं और उन्हीं की वजह से दिल्ली में दोबारा चुनाव हो रहे हैं। किरण ने कहा कि केजरीवाल वन मैन आर्मी है और मोदी लाखों के नेता हैं। बेदी ने दावा किया कि लोकपाल को लेकर उनकी पीएम से बात हुई है और दिल्ली में लोकायुक्त लाने पर भी जल्द काम होगा। चुनाव आयोग के नोटिस भेजे जाने के बावजूद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से कहा कि आप कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों से पैसे लें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ही दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने पर्चा भरा। किरण जब नामांकन करने पहुंची तो उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, हर्षवर्धन, विजय गोयल समेत तमाम बड़े नेता थे। नामांकन से पहले किरण बेदी ने रोड शो किया। इससे पहले सुबह सुबह कृष्णानगर में दिल्ली की सड़क पर निकलकर किरण बेदी ने आम लोगों से बात की। बेदी ने एक चाय वाले से, अखबार वाले और एक ऑटो वाले से बात की और उनका हालचाल पूछा। किरण बेदी ने कृष्णनगर से पर्चा भरते वक्त अपनी कुल चल अचल संपत्ति की जानकारी दी है। बेदी के मुताबिक उनके और उनके पति की कुल संपत्ति 11 करोड़ 65 लाख रुपए है। किरण बेदी के नाम से दिल्ली के द्वारका और उदय पार्क में फ्लैट हैं। इसके साथ ही नोएडा में किरण बेदी का एक फ्लैट भी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से पर्चा भरा। इसी सीट पर बीजेपी की नुपुर शर्मा ने नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस की किरण वालिया ने पर्चा भरा। केजरीवाल ने एफिडेविट में बताया है कि उनके पास 2 करोड़ 9 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। 2.2 लाख रुपए कैश हैं और 92 लाख रुपए उन्होंने जमीन पर इन्वेस्ट किए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सदर बाजार से पर्चा भरा। बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। इसके साथ ही बीजेपी के जगदीश मुखी और कांग्रेस उम्मीदवार शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी नामांकन दाखिल किया। अजय माकन के पास कुल संपत्ति है 8 करोड़ 52 लाख रुपए। उनकी पत्नी के नाम पर मारुति डिजायर कार है। गाजियाबाद में 3 करोड़ 63 लाख की खेती योग्य जमीन है और दिल्ली के रजौरी गार्डन में 5 करोड़ 30 लाख का फ्लैट है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा को बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाली पट्टी पहनाने पर विपक्षी दलों ने किरण बेदी की कड़ी आलोचना की है। बेदी ने लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी और बीजेपी की पट्टी उनकी प्रतिमा को पहना दी थी।
किरण बेदी ने थोड़ी ही देर में लाला लाजपत राय की मूर्ति से बीजेपी की पट्टी उतार ली, लेकिन विपक्षी दलों ने बेदी पर स्वतंत्रता सेनानियों का भगवाकरण करने का आरोप लगाया। बुधवार को एक बार फिर दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। बीजेपी नेता अभय वर्मा के समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ जेडीयू में मुहिम अब तेज हो गई है। नीतीश के करीबी और मांझी कैबिनेट के सदस्य श्याम रजक के यहां नीतीश समर्थक मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि नीतीश को कैसे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा, अगर जेडीयू ने मांझी की सरकार को गिराने की कोशिश की तो बीजेपी किसी भी कीमत पर मांझी की सरकार को नहीं गिरने देगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपना विवादित बयान दोहराया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे में नक्सली उनसे वसूली करते हैं तो क्या गलत है। यूपी में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसमें बुधवार को दो बड़े नाम और जुड़ गए। पूर्व डीजीपी बृजलाल और डीआईजी ज्ञान सिंह ने पार्टी की सदस्यता ले ली। मायावती की सरकार के दौरान बृजलाल डीजीपी थे। मुंबई में सीएनबीसी आवाज गुड गवर्नेंस समिट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पिछले 7 महीने में देश में बड़ा बदलाव आया है, लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। अध्यादेशों पर राष्ट्रपति के ऐतराज पर अमित शाह ने कहा है कि अध्यादेश संविधान के दायरे में रहते हुए ही लाए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चाची शोभा फडणवीस ने राज्य को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 7 को जाम कर दिया। नागपुर के बोरखेड़ी टोल प्लाजा पर शोभा फडणवीस ने यह आंदोलन किया। सुनंदा पुष्कर अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 16 जनवरी 2014 की दोपहर लीला होटल से 2 घंटे के लिए गायब थीं। इन 2 घंटों के दौरान सुनंदा पुष्कर किन किन लोगों से मिली, ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि सुनंदा पुष्कर लीला होटल से एक गाड़ी से निकली थी। दिल्ली पुलिस की एसआईटी को लीला होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते वक्त ये चौंकाने वाली जानकारी मिली। पुलिस को पता लगा है कि 4 साल पहले शशि थरूर सुनंदा से शादी के लिए अंतिम समय में तैयार नहीं थे, मगर उन पर कुछ ऐसे दबाव पड़े कि उन्हें सुनंदा से शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। टोलगेट मामले में सीबीआई की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मनमोहन सिंह से पूछताछ हुई है। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया से भी पूछताछ की मांग की है। अहीर का कहना है कि मोंटेक भी इस घोटाले के राजदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए दिल्ली के मॉरिस शेरेटन होटल की 14वीं मंजिल पर बने ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट को सजाया संवारा जा रहा है। IBN 7 को मिली खास जानकारी के मुताबिक इस बार स्वीट को महान मौर्य शासक अशोक द ग्रेट की थीम पर संवारने की तैयारी है। होटल के 14वें तल पर मौजूद ये खास स्वीट अपने आप में होटल के भीतर होटल जैसा ही है और खास मेहमान की सुख सुविधा को ध्यान रखता है। ये स्वीट 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है। इसमें एक लिविंग एरिया है, एक स्टडी है और साथ ही में मोर की थीम पर 12 सीटों वाला एक डाइनिंग रूम भी है। ओबामा के खास स्वीट में आवाजाही के लिए अलग पार्किंग और तेज रफ्तार लिफ्ट का इंतजाम है। फ्लोर पर ही प्राइवेट शेफ और अलग बटलर की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए अलग हाईटेक कंट्रोल रूम बना हुआ है। यहां तक कि खाने की जांच के लिए एक लैब भी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में सड़क पर पार्किंग करने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से पूछा है कि ये निर्देश कैसे और कब तक लागू किए जाएंगे। सड़कों पर पार्किंग पर जुर्माने का पायलट प्रोजेक्ट लाजपत नगर से शुरू होगा। मुंबई में अब 2 पहिया वाहनों के लिए लाइसेंस आवेदन करने वालों को शपथ पत्र भरना होगा। शपथ पत्र में इस बात पर दस्तखत करवाया जाएगा कि वो हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तर भारत में बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। बारिश के चलते अभी कुल कुछ और दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ठंड रहेगी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन और मौसम बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। सरकार ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने को कहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आ गया है। भोपाल के एक निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 55 साल की महिला की मौत हो गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वाइन फ्लू से मौत की खबर को गलत बताया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक 13 जांच के नतीजों में स्वाइन फ्लू का पता चला है और इस बारे में भ्रम फैलाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में दिन दहाड़े 2 करोड़ की लूट की जांच कर रही पुलिस की 2 टीमें आपस में भिड़ गई। क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस घटना के आरोपी को हिरासत में लेने के लिए आपस में उलझ गई। मामला इतना बढ़ गया कि अधिकारियों की आपस में ही हाथापाई भी हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में बेटी की बलि देने जा रहे मां बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तांत्रिक के झांसे में आकर करोड़पति बनने की लालच में मां बाप अपनी बेटी की बलि देने वाले थे, लेकिन वक्त रहते लड़की ने थाने में शिकायत कर दी और बच गई। गुड़गांव के बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल के खिलाफ 25 साल की एक युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया है। युवती ने आरोप लगाया है कि 4 जनवरी को विधायक ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। यूपी के अमेठी में 3 दलित युवतियों से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवतियों का आरोप है कि पड़ोस के गांव में मेला देखने जाते वक्त दौलतपुर गांव के कुछ लोगों ने पहले उनकी पिटाई की और फिर उनके साथ रेप किया। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला 2 नवंबर 2014 से लापता थी। महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरों ने सोने के गहने और नकदी समेत करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फतेहपुर में एक सराफे की दुकान में पुलिस की वर्दी पहनकर आए चोर ने 4 लाख के जेवरात चुरा लिए। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सहारनपुर में बदमाशों ने न सिर्फ फाइनेंस कर्मियों से 12,40,000 रुपए लूट लिए, बल्कि फाइनेंस कंपनी के अधिकारी की गोली मारकर हत्या भी कर दी। संपत्ति विवाद के चलते एक मां पर सुपारी देकर बेटी की हत्या करवाने का आरोप लगा है। सीतामढ़ी के बथनाहा में एक युवक की हत्या के बाद से ही आरोपी मां फरार है। झारखंड के गुमला में पुलिस के एक जवान ने अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि यह शख्स काफी दिनों से तनाव में था और बुधवार को उसने कमरे में बंद कर खुदकुशी कर ली। पंचकुला में पुलिस ने 2 नाइजीरियन युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 किलो कोकीन, हेरोइन, मीथेन बरामद हुई है। इन ड्रग्स की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शहडोल में इलाज के नाम पर परिवार वाले एक बच्ची को रोज 2 घंटे रेत में गाड़ के रखते हैं। बच्ची का केवल सिर और दोनों हाथ बाहर रखे जाते हैं। सिलसिला 1 हफ्ते से जारी है। सहारनपुर में आबकारी विभाग की टीम को अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में कामयाबी मिली है। इस छापे में 14 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही में 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में आबकारी विभाग ने छापा मारकर नकली शराब बनाने के कारोबार का पर्दाफाश किया। या नकली शराब को अंग्रेजी और देसी शराब की बोतलों में पैक कर उन्हें शराब कारोबारियों को बेचा जा रहा था। बांदा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब आबकारी विभाग ने कई ड्रमों में बनाकर रखी गई अवैध शराब को बरामद कर लिया। उत्तराखंड में अब तेजाब बेचना और खरीदना दोनों ही आसान नहीं होगा। तेजाब की खुली बिक्री पर नियंत्रण लगाने जा रहे हैं। सरकार ने तेजाब बेचने के दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जिस पर आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश सिवनी में एटीएम में लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। ठगों का गिरोह उन लोगों को निशाना बनाता है जिन्हें एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं आता है। मदद के बहाने ही वो उन्हें ठग लेते हैं। एमपी के घाटे में चल रहे बिजली उत्पादन केंद्र बंद होंगे। राज्य सरकार ने सारणी पावर प्लांट की 5 यूनिट और अमरकंटक की 1 यूनिट को बंद करने का फैसला किया है। लखनऊ में एक वकील की हत्या से नाराज वकीलों ने केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। वकीलों के मुताबिक उनके साथी पर 2 बार पहले भी हमला हो चुका था। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के राज्यपाल राम नाईक राज्य की कानून व्यवस्था की हालत से खुश नहीं हैं। अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के मौके पर राज्यपाल ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यूपी पुलिस में 314 सब इंस्पेक्टर पासिंग आउट परेड के बाद सभी दरोगाओं को पोस्टिंग दे दी गई है। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पिछले 1 साल से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। पंजाब में ड्रग रैकेट की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी निरंजन शाह के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने तबादले पर 2 फरवरी तक रोक लगाई है। बैतूल में बाल मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। इन नाबालिग बच्चों समेत बाकी मजदूरों को भी काम के बदले शर्तों के मुताबिक मजदूरी नहीं दी जा रही है और उन्हें मिल से बेदखल भी किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल उद्घाटन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। जयपुर के ऐतिहासिक दिघी पैलेस में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई।
राजस्थान के नागौर के एक गांव में एक शख्स ने विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर गांव के विकास को चुना। हनुराम ऑस्ट्रेलिया से कॉर्पोरेट कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटे हैं और गांव के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। वाराणसी में बीएचयू आईआईटी के छात्रों ने एक ऐसी कार बनाई है जो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 1852 किलोमीटर चलेगी। इस अनोखी कार को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ छात्रों ने लगभग 1.5 साल में बनाया है। मंडी में 2 युवकों ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। एटीएम में पैसे निकालने गए युवकों ने देखा कि कोई अपने 10,000 रुपए वहां पर छोड़ गया है। उन्होंने पैसे करीब के थाने में जमा करा दिए। बाद में पुलिस ने उस तक पैसा पहुंचा दिया जो एटीएम में छोड़ गया था। चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली चुनावों से जुड़ी अगर कोई भी दिलचस्प तस्वीर या जानकारी आपके पास है तो हमें जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 8800661555। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एनिमेटेड शोले के बारे में। इसके अलावा दिखाएंगे आपको मनोरंजन और खेल जगत की खबरें कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप हैं किटी और तेजस्वी के साथ, देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े कथित सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले को देखते हुए अलग अलग मुद्दों पर आज अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें बीसीसीआई के निर्वाचित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से जुड़ा हितों के टकराव का मामला भी शामिल है। कोर्ट ने पिछले साल 17 दिसंबर को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इस मामले में अगस्त 2013 से कोई अंतरिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके बाद पूर्व न्यायाधीश मुकुल मुदगल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठन भी शामिल है। श्रीनिवासन, उनके दामाद गुरुनाथ मैप्पन, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और सीईओ सुंदररामन की मुदगल कमेटी ने जांच की थी। वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ सदस्यों ने अपने मौलवियों की सलाह के बाद अपनी शर्ट के लिए खास नंबर की मांग की है। उमर अकमल अपने पीर की सलाह पर अपनी शर्ट पर 96 के बजाय 3 नंबर चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से करारी मात दे दी। वेस्टइंडीज टीम दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी के आगे 122 रनों पर ढेर हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने महज 1 विकेट खोकर 124 रन बनाकर जीत हासिल कर दी। पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज यूनुस खान वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि यूनुस के वनडे से संन्यास की जानकारी पक्की है। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के व्यवहार पर आईसीसी की पैनी नजर है। साथ ही फिक्सिंग जैसे मामलों को लेकर भी काउंसिल ने सख्त रवैया अपनाया है। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा है कि वो मुक्केबाज सरिता देवी के मेडल को नकारने की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। द्रविड़ ने कहा कि मुझे सरिता से सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने जो किया उसका समर्थन मैं नहीं करता। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने राजकोट के अखबार पर मानहानि का मुकदमा ठोका है। अब तक नाम के इस अखबार पर जडेजा ने 51 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है। अखबार ने जडेजा के रिश्तों वाली डांगर नाम के एक शख्स से बताए थे, जिस पर जमीन हथियाने और गुंडागर्दी जैसे संगीन आरोप हैं। ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज सीन अबॉट अब आईपीएल में नजर आ सकते हैं। अबॉट को 2015 आईपीएल के लिए ऑक्शन लिस्ट में रखा गया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपने पहले डबल्स मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। सुबह शाह के साथ मिलकर सानिया ने मारिया रिगोयेन और रोमानिया ओपरांडी की टीम को 6-2, 6-0 से आसानी से हरा दिया। वहीं भारतीय पुरुष टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने भी साल में पहले ग्रैंड स्लैम में अपनी जीत की शुरुआत की है। साउथ अफ्रीका के अपने जोड़ीदार रेवन क्लासेन के साथ मिलकर पेस ने स्कोटक लिपस्की और राजीव राम की अमेरिकन जोड़ी को 6-4, 7-6 से हरा दिया। मारिया शारापोवा ने एक बेहद कड़े मुकाबले में अपनी रैंक से बेहद नीची रैंक वाली अलेक्जेंड्रा पनोवा को हरा दिया। शारापोवा ने मैच के अंतिम पलों में 6-1, 4-6, 7-5 से जीत दर्ज करी। दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया है। फेडरर ने इटली के बोलेली को 6-3, 6-2, 6-2 से हरा दिया। इंग्लैंड के एंडी मरे भी तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। मरे ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मार्किटो मोटोसेविच को 6-1, 6-3, 6-2 से बेहद आसानी से हरा दिया। अमिताभ बच्चन 1975 की फिल्म दीवार के 40 साल पूरे होने के मौके पर मौजूद थे। बिग बी ने इस खास मौके पर फिल्म के पटकथा लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर को उनकी स्क्रिप्ट के लिए शुक्रिया कहा।
इस फिल्म के बाद बिग बी बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन के रूप में उभरे थे। आपको बता दें, फिल्म दीवार दो भाइयों की कहानी है जिन्हें तकदीर ने एक दूसरे से जुदा कर दिया था। फिल्म बेबी के प्रमोशन के लिए अब अक्षय टीवी सीरियल सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ के एक खास एपिसोड को होस्ट करेंगे। अक्षय इस एपिसोड की मेजबानी करेंगे जहां वो लड़कियों को मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाते हैं। आपको बता दें, 23 जनवरी को अक्षय की फिल्म बेबी रिलीज होने जा रही है और ये फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर बनाई गई है। 1975 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म शोले के कैरेक्टर वीरू, जय और गब्बर अब एनिमेटेड टीवी फिल्मों की एक श्रृंखला के जरिए बच्चों को गुदगुदाएंगे। शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष शशा सिफी ने कहा कि ग्राफिक इंडिया और टर्नर के साथ साझेदारी से हम एनिमेशन के लिए नए और रोचक अंदाज में शोले के कैरेक्टर्स की फिर से कल्पना कर पाएंगे। रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म के लिए शाहरुख के साथ काजोल को कास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के छोटे भाई के किरदार के लिए वरुण धवन को लिया जा रहा है। अगर काजोल रोहित शेट्टी का ऑफर स्वीकार कर लेती हैं तो शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आ सकती है। दोनों आखिरी बार 2010 में आई फिल्म माय नेम इज खान में दिखाई दिए थे। फिल्म शमिताब से डेब्यू कर रही कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन का कहना है कि वो बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में अमिताभ बच्चन और धनुष जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। अक्षरा ने ईटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि वो पहले एक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ नाटकों में काम किया तब उन्हें एक्टिंग से प्यार हो गया। दिल्ली में बीती रात फिल्म चल गुरु हो जा शुरू का प्रमोशन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मशहूर क्लासिकल डांसर बिरजू महाराज भी मौजूद थे। बजरंगी भाईजान के बाद निर्देशक कबीर खान अब वर्ल्ड वॉर 2 पर फिल्म बनाएंगे। ये फिल्म दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। शाहरुख खान जल्द ही एक रियलिटी शो को होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको केबीसी के तर्ज पर यहां पे डिजाइन किया जा रहा है। इस शो में सिर्फ वही लोग हिस्सा लेंगे जो शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा के लिए साउथ की अभिनेत्री प्रिया बनर्जी को साइन कर लिया गया है। इस फिल्म से प्रिया बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगी। नीरज पांडे की फिल्म बेबी की मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अक्षय कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं। अभय देओल अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी भाग जाएगी में डायना फैंटी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल रॉय करेंगे। अभय इससे पहले भी आनंद की फिल्म रांझना में काम कर चुके हैं। आनंद एल रॉय की फिल्म तनु विद मनु रिटर्न्स इसी साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। ये फिल्म 2011 में आई फिल्म तनु विद मनु का सीक्वल है, जिसमें माधवन और कंगना नजर आएंगे, लेकिन फिल्म में कंगना का डबल रोल होगा। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने फिल्म शमिताब को साइन करने से पहले 33 फिल्मों को ठुकराया है। फिल्म रांझना की सफलता के बाद धनुष अगली फिल्म के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। फिल्म ABCD 2 के लिए श्रद्धा कपूर को अपना वजन बढ़ाने के लिए कहा गया है। सुनने में आया है कि श्रद्धा इस फिल्म के लिए खासी मेहनत कर रही हैं। चलिए फिलहाल इसी के साथ सारा देश 100 खबरों में आज के लिए बस इतना ही।